अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 81/16 की पावर -3/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 16 की ये क्वेश्चन की जो पावर है नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हमने रकम को ऊपर नीचे कर देना है, यानी कि 16 ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब इनके हमने फैक्टराइज किया तो ये 2 की पावर 4 16 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको करके भी दिखाया हुआ है। इसी तरह 81 के हमने जो है फैक्टराइजेशन किया तो वो 3 की पावर 4 आ जाएगा, और जो हमारी जो क्वेश्चन में पावर दी हुई थी उसको हमने सेपरेट कर लिया ऊपर नीचे। ठीक है, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, और यहाँ पे 2 की पावर 3 रह जाएगा और नीचे 3 की पावर 3 रह जाएगा। 2 की पावर 3 लेंगे तो वो 8 आएगा, और 3 की पावर 3 लेंगे तो वो 27 आएगा। 2 की पावर 3 किस तरह लेंगे हम, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी तरह 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 28/27। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 3/4 की पावर -2 है, डिवाइड 4/9 की पावर 3 है। इसी तरह मल्टीप्लाई 16/27 है। यहाँ पे भी पावर को पॉजिटिव करने के लिए 4 को ऊपर लिख लेंगे, नीचे 3 को नीचे को लिख देंगे। ठीक है, बटे के इसी तरह डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करने के लिए हमने बटा जो है चेंज कर देना, यानी कि ऊपर वाली रकम नीचे चले जाएगी और नीचे वाली ऊपर चले जाएगी, और इसकी पावर वैसे की वैसे आ जाएगी। 16 और 27 को हमने जो है इसकी फैक्टराइजेशन कर लिया, ये 4 की पावर 2 आ जाएगा और ये 3 की पावर 3 आ जाएगा 27। ठीक है, यहाँ पे 4 की पावर 2 और 3 की पावर 2 ये जो है, यानी कि हमने पावर सेपरेट कर ली है, और इसको 9 को हमने 3 की पावर 2 बना के लिख लिया है। 4 वैसे ही आ गया, इसकी पावर भी वैसे ही आ गई है। मल्टीप्लाइज 4 की पावर 2 और 3 की पावर 3 भी वैसे ही लिख लेना। यहाँ पे पहली रकम वैसे ही आ जाएगी, दूसरी रकम ने हमने क्या किया है, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2/3। 2 × 3 जो है वो 6 हो जाएगा, और 4 की पावर 3 वैसे ही आ जाएगा, और तीसरी रकम जो है वो भी एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन का पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब इसमें क्या करना है हमने, कि जो 4 की पावर थी ना ऊपर नीचे, ठीक है, वो आपस में प्लस हो गई, यानी जो उस ऊपर थे वो प्लस हो गए और जो नीचे थे वो माइनस हो गई। इसी तरह 3 की पावर भी हमने क्या कर ली है, जो ऊपर थी उनको प्लस कर लेना होता है, और जो नीचे होती हैं उसको माइनस कर लेना है। ठीक है, एक नंबर की पावर 2 थी और एक की 3, तो वो दोनों ही माइनस हो गई हैं। यहाँ पे 2 प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, -3 वैसे आ जाएगा। इसी तरह 3 की पावर 6 -5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 की पावर 3 जो 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह 6 - 5 करेंगे तो वो भी 3 की पावर 1 आ जाएगा, और 1 को लिखने की आपको पता है पावर को ज़रूरत नहीं होती। 4 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 12। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 0.027 की पावर -1/3 है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम बटा में लिख लेंगे 27/1000। कैसे 1000 आया, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं हमने 1 के साथ उतने ही 0 लगा देने होते हैं। उसके बाद इसकी पावर को लिख लेना 1/3। अब पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको बताया कि ऊपर वाली रकम नीचे चले जाती है और नीचे वाली ऊपर चले जाती है। ठीक है, तो ये पावर हम पॉजिटिव हो जाएगी नेगेटिव से। 1000 के हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो 10 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे हम करके भी दिखाई हुई है कि को से हमने किया है 1000 से होते वो 3 की पावर 10 की पावर 3 बनती है, 1 2 3। इसी तरह 27 की पावर जो है वो जो है फैक्टराइजेशन करने पे 3 की पावर 3 बनता है, तो इसको हमने फैक्टराइज करके लिख लिया। अब पावर जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, 3 1/3। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सिंपली क्या आ जाएगा, 10/3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर 14 मल्टीप्लाई एक्स ये y की पावर है 21 और मल्टीप्लाई z की पावर है 35। नीचे क्या है, y की पावर 14 है और z की पावर 7 है, और होल जो है इसका जज़र की कीमत कितनी है, 7। अब 7 को जब पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो पावर की फॉर्म में हमारा ये बटे में आ जाती है रकम। ठीक है ना, जितने भी हमारी यहाँ पे पावर लिखी होती है तो वो होती है 1/समथिंग। जो भी यहाँ पे अगर यहाँ पे 7 है तो 1/7 आ जाएगा, अगर 8 होता है तो 1/8 आ जाता है। ठीक है, और अगर कुछ भी ना हो तो हमारा होता है 1/2 जज़र की वैल्यू। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हमने सबसे पहले जज़र खोला है, उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या किया है, जो नीचे वाली रकमें होती है ना वो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। जैसे ये यहाँ पे -y है तो ये y की पावर जो है वो 14 है, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इसी तरह z की पावर नीचे 7 है तो ऊपर जाके वो क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पावर माइनस करके जो आंसर आया वो हमने लिख लिया है।
ठीक है। उसके बाद ये जो बाहर वाली रकम से जो है पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी और मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। कैंसिल होने पे क्या होता है कि 7 टू द 14 हो जाता है, तो एक्स की वैल्यू जो है पावर 7 आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी तरह वाई की पावर 7 से कैंसिल हो गया तो वो 1 रह गई है, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और इसी तरह जेड है, जेड की पावर 7 28 से मल्टीप्लाई होकर जो है वो कैंसिल हो गया और इसका जवाब क्या आ गया 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 इंटू 25 की पावर n+1 माइनस 25 पावर 2n ओवर 5 डॉट जो है इंटू 5 की पावर 2n+3 है और माइनस 25 की पावर है n+1। यहाँ पे सिंपली हमने करते वक्त ये क्या कि पहली रकम वैसे आ जानी, दूसरी रकम को पावर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 5 की पावर 2 आ जाएगा, n+1 वैसे आ जाएगा। इसी तरह ये भी 5 की पावर 2 हो गया 25, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर 2n वैसे आ गया। नीचे भी हमने ऐसे किया, ये पहली रकम में वैसे ही आ गया और दूसरी रकम को 5 की पावर 2n+1 करके लिख लिया, ठीक है। यानी कि फैक्टराइज कर दिया हमने सिंपल। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पहली रकम वैसे आ रही है और दूसरी रकम में जो है पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, 2n हो गया, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया। 5 की पावर 2 वैसे आ गया और ये दूसरी रकम भी वैसे ही आ गई। बटे के नीचे हम देखें तो 5 का 5 वैसे आ रहा है, यहाँ पे ये वाली रकम भी वैसे की वैसे ही आ रही है। और यहाँ पे जो ये वाली रकम है इसमें हमारी पावर जो है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2n+1 से मल्टीप्लाई होकर 2n+2 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया है, जो हमारा 5 जो है वो वैसे आ रहा है, ये वाली रकम भी हमारी वैसे ही आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आगे हमने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं कि ये जो है पावरें आपस में भी दोनों रकमें 5 है, तो उनकी पावर जब एक जैसी रकमें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर जमा हो जाती है, तो यहाँ पे हमने जमा कर दी है। इसी तरह नीचे वाली रकम ये सिंपली वैसे ही आ रही है। यहाँ पे भी हमने पावर 2n+2, क्योंकि ये हमारा सब में कॉमन आ रहा था, तो हमने यहाँ पे एक 5 सेपरेट कर लिया और यहाँ पे 3 को 2 बना दिया, ठीक है। तो एक पावर सेपरेट कर लिए, दूसरी रकम हमने वैसे ही लिख ली है। उसके पावर 5 की पावर 2n+2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लिया तो ये भगाया, हमारे पास 5 रह गया। और यहाँ पे 2n+2 5 की पावर हमने बाहर कॉमन लिया तो कुछ भी नहीं बचता, तो हमने 1 लगा दिया। नीचे भी इसी तरह किया है, हमने 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 बचता था और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता था, तो हमने 1 लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर 2n+2 ऊपर नीचे कॉमन है तो इसको कैंसिल कर दिया, 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 5 की पावर जो है 2 कैसे आया था, क्योंकि ये पावर थी हमारी 5 और 5 2 पावर हो गई थी, ठीक है। तो ये 25 हो गया और यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। 4/24 आ गया, कैसे 25 में से माइनस हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, कैंसिल करके हमने क्या किया है, ये 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 द 4 और 4 6 द 24 होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 1/6। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 16 की पावर है x+1 प्लस 20 जो है इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x-3 है, मल्टीप्लाई 8 की पावर x+2 है। तो इसको करते हैं सोल्व। अब हमने 16 के जो है फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 की पावर 4 आ जाता है, x+1 पावर वैसे आ गई, इसी तरह 20 भी वैसे का वैसे ही आ गया। और जो 4 था हमने उसको 2 की पावर 2 बना के लिख लिया और उसके पावर 2x वैसे ही आ गए, ठीक है। इसी तरह नीचे 2 की पावर x-3 वैसे आ जाएगा और 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 की पावर 3 आ जाएगा। इसकी पावर जो x+2 है वो वैसे की वैसे ही हमने लिख देनी। उसके बाद जो है 4 अंदर मल्टीप्लाई, ये जो पावर से मल्टीप्लाई होकर 4x+4 हो गई। इसी तरह 20 जो है वो वैसे आ गया और इसकी पावर जो है वो मल्टीप्लाई होकर 2 to the 4x हो गई। नीचे भी इसी तरह हमने लिख देनी, पहली रकम वैसे ही, और यहाँ पे जो पावर है वो मल्टीप्लाई होगी, 2 की पावर जो 3 है 3x हो गई और यहाँ पे 3 to 6 हो गई है। उसके बाद है हमने क्या करना है कि जो एक्स वाली रकम है वो वैसे अलग कर लिए पावर, और जो 4 वैसे जो है 2 की पावर वो सेपरेट कर लिए, 20 वैसे आ जाएगा, 4x वैसे आ जाएगा। उसके बाद है 2 की पावरें जो हमें आ रही हैं, दोनों रकमें आपस में एक जैसी हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनकी पावर क्या आ जाती है जमा, x-3 प्लस 3x प्लस 6 हो जाएगी। ऊपर जो है दोनों रकमें में से हमने 2 की पावर 4x कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 की पावर 4x कॉमन लिया तो ये 2 की पावर 4 रह गया और यहाँ पे 20 रह गया। नीचे क्या हुआ, प्लस माइनस हो गया, x+3x 4x हो गया और यहाँ पे 6 में से 3 माइनस हो गया 3 आ गया। तो ये जो 4x जो है 2 की पावर वैसे आ गया, 2 की पावर 4 लें तो हमारा 16 होता है और प्लस
20 आ जाएगा, ठीक है। नीचे 2 की पावर 4x सेपरेट कर लिया और 2 की पावर 3 सेपरेट कर लिया। 2 की पावर 4x से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 20 और 16 जो है वो 36 हो गया, और यहाँ पे 2 की पावर 3 लेंगे तो वो 8 हो गया। 8 का टेबल हमने यहाँ पे जो है वो इस पर नहीं जाता था, तो हमने 4 के टेबल से कैंसिल किया। 4 टू द 8 होता है और 4 9 द 36 होता है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9/2। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर है -3/2। 64 जो है उसकी फैक्टराइजेशन 4 से करनी है, तो ये 4 की पावर 3 हो जाएगा, ये -2/3 आ जाएगा पावर, डिवाइड 3 की पावर 2 आ जाएगा। 9 की फैक्टराइजेशन करने पर ये माइनस है -3/2। 3 पावर 3 से कैंसिल होगी, तो ये 4 की पावर -2 बच गया, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, और ये 2 से कैंसिल होकर -3 बच गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये आपस में रकमें डिवाइड हो रही थी तो इसको बटे में लिख लिया, ठीक है। 4 की पावर 2 नीचे लिख लिया, 3 की पावर -3, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रकमों की पावरों को आपस में जो है वो नेगेटिव हैं तो उनको पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर नीचे लिख देना, ठीक है। पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी 3 की, और 4 के नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर 3 लेंगे तो वो 27 होता है, और 4 की पावर 2 लेंगे तो वो 16 होता है। कैसे लेनी होती है पावर आपको पता होना चाहिए कि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, अगर 4 की पावर 2 है तो उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 4 द 16 हो जाएगा, 3 3 3 द 27 हो जाएंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है 27/16। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में हमारे पास है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 है। उसके बाद है बटे में 3 की पावर n-1 और 9 की पावर है n-1। यहाँ पे 3 की पावर n वैसे आ गया, यहाँ पे 9 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, और n+1 इसकी जो पावर है वो वैसे आ जाएगी। नीचे जो है 3 की पावर n सेपरेट कर लिया, और -1 जो पावर है वो सेपरेट कर लिया 3 की डॉट लगा के, ठीक है। उसके बाद 9 की फैक्टराइजेशन किया तो वो 3 की पावर 2 हो गया, और n-1 पावर वैसे आ गया। अब 3 की पावर n ऊपर भी था नीचे भी था, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 3 की पावर जो 2 है वो n+1 से मल्टीप्लाई होकर 2n+2 होगी, तो यहाँ पे 3 की पावर -1 और 3 की पावर 2 यहाँ पे भी नीचे भी मल्टीप्लाई होकर 2n-2 होगी, ठीक है। ऊपर ये जो नीचे पावर थी हम 3 की पावर -1 ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और नीचे 3 की पावर 2n-2 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 3 की पावर 2n को सेपरेट कर लिया और 2 को सेपरेट कर लिया, ठीक है। यानी कि इस नंबर की हमने जो है पावरों को आपस में सेपरेट करना है, ठीक है। 2n को सेपरेट कर लेना और 2 को सेपरेट कर लेना, 1 वैसे ही आ जाएगा, और नीचे वाली रकम भी ऐसे ही करनी है। 2n को सेपरेट कर लिया, -2 को सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो 2n से कैंसिल कर लिया। यहाँ पे 3 की पावर 2 और 1 जो है वो आपस में प्लस होगी, क्योंकि एक जैसी रकमें जब मल्टीप्लाई करती हैं तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। नीचे क्या बचाता है 3 की पावर -2, ठीक है। ऊपर है 3 की पावर 3 और नीचे है -2 जो है वो बटे में रकम जो है वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये 3 की पावर 3 + 2 5 हो जाएगी, और 3 को 5 टाइम की पावर 5 लेंगे तो वो 43 हो जाएगी, 243, ठीक है। तो वो वैसे कैसे लेते हैं पावर, वो इसका मतलब ये होता है कि 3 की पावर जितनी भी हो, किसी भी नंबर की पावर, उस नंबर को उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि यहाँ पे 3 की पावर 5 है तो 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देना। 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या था 243, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 5 की पावर n+3 है, -6 है, और मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 है, ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है, -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने 5 की पावर है उन दोनों को सेपरेट कर लिया, -6 वैसे आ गया, और इसकी पावर को भी सेपरेट कर लिया, इनको सेपरेट 1 को सेपरेट, ठीक है। नीचे वाली रकम हमारी वैसे ही आ रही है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद हमारे ऊपर भी 5 की पावर n था, नीचे भी 5 की पावर n आ रहा था, तो इसको कॉमन ले लिया, ठीक है। 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो पहली रकम हमारे पास क्या रह जाएगा, 5 की पावर 3 - 6 मल्टीप्लाई बाई 5 रह जाएगा। ऊपर से नीचे वाली रकम में हमारे पास जो है 5 की पावर n कॉमन लें तो 9 - 4 बाकी रह जाएगा, ठीक है। 5 की पावर 3 लें तो वो 5 की पावर 5 n कैंसिल हो जाएगा, और 5 की पावर 3 लेते वो हमारे पास क्या आता है 125, और -6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 5 करेंगे तो वो 30 आ जाएगा। 9 - 4 करेंगे तो वो 5 आ जाएगा, माइनस करने पे ये 95 आ जाता है, 5 वैसे का वैसे आ जाएगा।
इसको 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 1 द 5 और 5 9 द 45 होता है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 19। अच्छा जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर कहीं से भी आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी समझाने के अंदाज में डेफिशिएंसी है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।